कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक अहम भूमिका आपके फास्ट कैलकुलेशन की भी होती है। कोई भी फास्ट कैलकुलेशन आपके बड़े से बड़ा एग्जाम आपको क्रैक करा सकता है। इसी फास्ट कैलकुलेशन में आपका एक स्क्वायर आता है जिसमें आपका बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। सो गाइज, आज हम आए हैं स्क्वायर की एक ऐसी ट्रिक लेकर जो आपको 2 सेकंड में स्क्वायर निकालना सिखाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर स्टडी फ्रेंड पर। समझते हैं स्क्वायर होता क्या है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं अगर 8 का स्क्वायर लगाऊं तो इसका मतलब क्या हुआ कि 8 का 2 बार मल्टीप्लाई 8 इंटू 8 यानी 8 का स्क्वायर 64, यानी वह नंबर जिसका खुद से ही 2 बार मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आता है हम उसे स्क्वायर कहते हैं। 8 का हमने स्क्वायर निकालना था, 8 का 2 बार मल्टीप्लाई किया 8 इंटू 8 64 आया, तो 64 क्या है? 8 का स्क्वायर है। आई होप आप समझ गए होंगे स्क्वायर किसे कहते हैं। अब बात करते हैं अपनी ट्रिक पर। चलिए कोई भी नंबर हम ले लेते हैं, मान लीजिए हम 95 ले लेते हैं। हमें बताना है 95 का स्क्वायर क्या होगा। 95 एक ऐसा नंबर है, स्क्वायर निकालने में अगर हम 95 का 95 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे टाइम वेस्ट हो जाता है। लेकिन टाइम बर्बाद नहीं करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना है, तो उसके लिए हमें टाइम बचाना आना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने देखा कि ये कितना है 95 लिखा हुआ है। कंपैरिजन किससे करेंगे? 100 से। 100 से कंपैरिजन करेंगे, यहाँ पे लिख लीजिए। इससे हमें कंपैरिजन करना है हर एक नंबर को। 100 याद रहना चाहिए, बाद बाकी आपके क्वेश्चन अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगे। हमने देखा कि 95 है, 100 से 95 कितना कम है? 5। भाई 95 में 5 जोड़ेंगे 100 बन जाएगा। तो 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। 1 से 10 तक तो स्क्वायर पता ही होंगे। अब देखा जब 5 का हमने स्क्वायर कर लिया तो अब इसमें से 5 में माइनस भी करना पड़ेगा। 95 में से 5 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 90। लीव नहीं हुआ, चलिए कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। ये रहा मेरा फ़ोन, देखते हैं मल्टीप्लाई करके। 95 मल्टीप्लाई बाई 95, देख सकते हैं 90-25 आंसर आया हुआ है और हमारा आंसर भी 90-25 है। चलिए बढ़ते हैं। अब अभी जो स्क्वायर हम निकाल रहे हैं वो 100 से नीचे के स्क्वायर हैं। चलिए देखते हैं अगला स्क्वायर जो हम निकालने वाले हैं। अगला स्क्वायर निकालेंगे 97। 97 का स्क्वायर 100 से कितना कम है? 97। 3 का स्क्वायर 9, लेकिन सिंगल डिजिट नहीं लेना है। 3 सिंगल डिजिट है, 9 सिंगल डिजिट है। सिंगल डिजिट नहीं लेना है तो हम क्या करेंगे? 09। सबसे पहला काम, जो नंबर हमें मिला है स्क्वायर के लिए उसे हम कंपैरिजन करेंगे 100 से कि वो कितना कम है। जितना कम है उसका स्क्वायर, अगर वो स्क्वायर 2 डिजिट में है, वो स्क्वायर अगर 2 डिजिट में है तो हम सेम रख देंगे। अगर वह स्क्वायर सिंगल डिजिट में है तो उसके आगे हम 0 लगा देंगे। ऑलराइट, 0 लगा दिया। अब कितना कम है? 3 कम है, तो 97 में से 3 कम कर देंगे, कितना बचेगा? 94। चेक कर लेते हैं इसे भी। ये रहा फोन, कितने का निकालना है? 97 मल्टीप्लाई बाय 97, क्या आ गया? 9409। लेट्स आंसर। चलिए नेक्स्ट स्क्वायर देखते हैं। नेक्स्ट स्क्वायर जो हम निकालने वाले हैं वह नंबर है 88, यानी 88 का स्क्वायर। 88 कंपेरिजन करेंगे किससे? 100 से। 100 से 88 कितना कम है? 100 से 88 12 कम है, तो 12 का स्क्वायर कितना होगा? 144। लेकिन हमें तो 2 डिजिट लेने हैं, तो हम पीछे के 2 डिजिट ले लेंगे और इसे हम कर देंगे आगे के लिए कैरी। अब सेकेंड स्टेप क्या है हमारी, कि जो नंबर जितना कम है 100 से उतना ही इससे हम माइनस कर देंगे। तो जो 88 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 76। और 76 में एक हमारी कैरी थी, तो कितना हो गया? 77। तो हमारा स्क्वायर क्या निकल के आ गया? 7744। इसे भी चेक कर लेते हैं एक बार। ये रहा मेरा फोन, निकालना कितने का है? 88 का मल्टीप्लाई 88, कितना आ गया? 7744। इसी में अगर आपका स्क्वायर 99 का निकालना रहता, 99 का अगर आपको स्क्वायर निकालना होता तो कैसे निकालते? 99 100 से कितना कम है? 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, लेकिन हमें डिजिट कितने चाहिए? डबल।
तो हम 1 के आगे क्या करेंगे, 0 लगा देंगे। अब 99 में से 1 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 98। यही हमारा आंसर है। इसी में अगर आपको 100 का स्क्वायर निकालना रहता, 100 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे कि 2 जीरो हैं और स्क्वायर निकालना है, तो इसे क्या करेंगे, इसे 4 जीरो लिख देंगे। 1 का स्क्वायर, क्योंकि भाई स्क्वायर करने के लिए कुछ बचा नहीं था तो इसकी जो आगे के नंबर था हमने उसे स्क्वायर करा, तो 1 का स्क्वायर 1 रहता। यही आपका 100 का स्क्वायर है। और ये 100 पे ही नहीं, 200, 400, 600, 810 जितने भी नंबर का आप निकालना चाहें इसी तरीके से आपका स्क्वायर निकलेगा। देख लेते हैं, अगर हमें 300 का निकालना रहता, 300 का स्क्वायर निकालना रहता तो कैसे निकालेंगे, 2 जीरो हैं तो 4 जीरो कर दिया और 3 त्रिका 9। 300 का स्क्वायर आपके सामने है, कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 300 का स्क्वायर निकालना है तो 300 मल्टीप्लाई 300 आ गया आपका आंसर। चलिए अब अगर हमारे पास नंबर आ जाए कि 100 से ऊपर का स्क्वायर निकालिए, 101, 102, 105 या 118, 120 स्क्वायर निकालिए, तो हम क्या करेंगे, 100 से अगर अबव का हमें स्क्वायर निकालना है, मान लीजिए हमें स्क्वायर निकालना है 101 का, 101 का स्क्वायर बताना है। कंपैरिजन किससे करेंगे, 100 से ही कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। 100 से हमें कंपैरिजन करना है तो हमने देखा 100 से 101 कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन हमें नंबर कितने लेने हैं, 2, तो 01। अब 100 हमने देखा 101 है, लेकिन कंपैरिजन कर रहे हैं हम 100 से, तो इसमें कितना ज़्यादा, 1 ज़्यादा है, तो 101 में हम वही जो जितनी संख्या ज़्यादा है उसे जोड़ देंगे। 101 है, एक संख्या ज़्यादा यानी एक नंबर ज़्यादा है, तो कितना हो जाएगा, 102। यही तो आंसर है। इसे भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं। ये रहा फोन, 101 मल्टीप्लाई 101, देखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब अगर मान लीजिए हमें स्क्वायर 112 का निकालना हुआ, ये मैं आपको गैप करके मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि कम टाइम में मैं आपको ज़्यादा चीज़ें समझा सकूँ। बाद बाकी ऐसा नहीं है कि आप इससे 102 या 103, 104 का नहीं निकाल सकते हैं। सेम इसी ट्रिक से आप 104, 105, 106 जितना मर्जी हो आप स्क्वायर को निकाल सकते हैं। ओके गाइज, तो अभी हम देख रहे हैं 112 के स्क्वायर में निकालना है, तो हमने देखा ये 100 से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, मैंने अभी आपको बताया था 144, लेकिन नंबर कितने लेने हैं, 2, तो कितने लिखेंगे, 44। एक क्या है, कैरी हो जाएगा। अब 112 है यानी 12 ज़्यादा है, तो 112 में 12 को ही प्लस कर देंगे, तो 112 में जब 12 को आप प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 124 आ जाएगा। लेकिन एक कैरी भी तो है, कितना हो गया, 125। क्या ये भी आंसर ठीक है, इसे भी चेक करके देख लेते हैं। ये रहा फोन, 112 गुणे 112, 12,544, 12,544। चलिए बढ़ते हैं अपने आगे के एग्जाम्पल की तरफ। अब हम निकालते हैं स्क्वायर 111 का। कितना ज़्यादा है 100 से, 11 ज़्यादा है। 11 का स्क्वायर 121, लेकिन हमें डिजिट कितने चाहिए, 2, तो कितना लिखेंगे, सिर्फ 21। कितना बच गया, 1 है, टोटल कितना है 111। 111 में 11 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22, यानी 122, और एक जो कैरी था हमारा 123। चेक करके देख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।